Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm here with another video explaining Dr. Faust's plot summary. हमने अपनी पिछली वीडियोस में डॉक्टर फास्टस की प्लॉट समरी का कुछ हिस्सा जो है वो डिस्कस कर लिया था और उसका जो रिमेनिंग प्लॉट है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डॉक्टर फास्टस जब हॉर्स कर्सर को घोड़े के व्यापारी को अपना घोड़ा बेच देता है और उसे वार्निंग देता है कि इस घोड़े को पानी में नहीं लेके जाना, और वो लेके चला जाता है, घोड़ा गायब हो जाता है, वो भीग के वापस आता है तो डॉक्टर फास्टर उस पर हंसने लगता है। तभी उसका डॉक्टर फास्टर का जो सर्वेंट है वैगनर, वो उसके पास आता है और कहता है कि आपको ड्यूक ने इनवाइट किया है। तो डॉक्टर फास्टस ड्यूक और डचेस के पास जाता है उनको इंटरटेन करने के लिए। डचेस से डॉक्टर फास्टस पूछता है कि मैं आपको अम्यूज़ करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि मेरा ग्रेप्स अंगूर खाने का दिल कर रहा है और मुझे अंगूर खाने हैं, ग्रेप्स खाने हैं। जबकि ये सर्दियों का मौसम है और अंगूर का सीज़न नहीं है, फिर भी डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को बोलकर अंगूर मंगवा देता है। ड्यूक जब अंगूर देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये तुमने कहाँ से मंगवाए इतनी सर्दी के मौसम में। तो फास्टस बोलता है कि जर्मनी में सर्दी है, दुनिया के बाकी जो हिस्से हैं उनमें तो सर्दी नहीं है, वहाँ तो गर्मी है, तो वहाँ से मंगवा लिए। ड्यूक और डचेस डॉक्टर फास्टस से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको इनाम देते हैं। उसके बाद अब ऐसे ही डॉक्टर फास्टस की ज़िंदगी मज़े में बीतती जा रही है। जादू करते करते लोगों को इंटरटेन करते करते ज़िंदगी गुजार रहे मज़े में। और इसी मज़े की ज़िंदगी में वो टाइम भी करीब आ जाता है जब उसके 24 साल मुकम्मल हो रहे होते हैं और उसके बाद उसने अपनी सोल लूसीफर को देनी होती है। मगर डॉक्टर फास्टस को अभी भी ये बातें जानते हुए कोई डर नहीं लग रहा होता। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट वैगनर के नाम कर दी है, क्योंकि वैगनर ने उसकी ज़िंदगी में उसकी खिदमत की है पूरी ज़िंदगी। तो डॉक्टर फास्टस उससे खुश होकर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम कर देता है, क्योंकि उसने तो मर जाना है और उसकी सोल को लूसीफर ने ले जाना है, तो प्रॉपर्टी तो वैसे पड़ी रह जानी है। तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने सर्वेंट वैगनर के नाम कर देता है। और इधर वैगनर को डॉक्टर फास्टस की बहुत फ़िक्र हो रही होती है, क्योंकि डॉक्टर फास्टस मरने वाला होता है, लेकिन फास्टस अभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर फास्टस के जो स्कॉलर दोस्त होते हैं उससे कहते हैं कि तुम हेलन को यहाँ मंगवाओ, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द अर्थ है, उसको यहाँ पे मंगवाओ मेफिस्टोफेलिस की मदद से। तो फास्टस अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए मेफिस्टोफेलिस से बोलकर हेलन को मंगवा देता है और फास्टस के दोस्त इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तभी इसके मज़े में एक बूढ़ा आदमी फास्टस के पास आता है और बोलता है कि फास्टस अभी भी टाइम है, उसको समझाता है कि अभी भी टाइम है, तुम मरने वाले हो और गॉड से तुम माफ़ी मांग लो ताकि गॉड तुम्हें माफ़ कर दे और लूसीफर तुम्हारी सोल को ना ले जा सके। डॉक्टर फास्टस को ख्याल आता है कि हाँ, अब लगता है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अभी ये सोच ही रहा होता है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए गॉड से ताकि मैं लूसीफर से बच सकूं। तो मेफिस्टोफेलिस इसके पास आता है और कहता है फास्टस, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, ये तुम क्या सोच रहे हो। तो फास्टस कहता है नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, ये बूढ़े आदमी ने आकर मेरे माइंड में डाला है, मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहा था, मैं कैसे तुम्हें धोखा दे सकता हूँ, मैंने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और मैं उसे क्यों तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, और मैं तोड़ूंगा भी क्यों, मैं तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन तुम मेरा एक काम करो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे,
اور میرے مائنڈ میں کافی طرح کے ایسے خیال آ رہے ہیں، تو تم مجھے ہیلن کو یہاں پر بلوا دو تاکہ میں اس کے ساتھ رہوں اور اس کے ساتھ کھویا کھویا رہوں گا، اور مجھے ڈر نہیں لگے گا کیونکہ میری ڈیتھ پاس آ رہی ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی فاسٹس کے پاس پھر سے آتا ہے اور بولتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، گاڈ سے معافی مانگ لو فاسٹس۔ مگر ڈیول کا ایک گروپ آ کر اس بوڑھے آدمی کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ یہاں ڈاکٹر فاسٹس کو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر رو رہا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کو بولتے ہیں کہ گاڈ سے معافی مانگ لو، شاید وہ تمہیں معاف کر دے اور تم لوسیفر کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن ڈاکٹر فاسٹس کو نہیں لگتا کہ اب گاڈ اس کو معاف کریں گے۔ وہ لوگ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رات کے 11 بج چکے ہیں اور ڈاکٹر فاسٹس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 1 ہی گھنٹہ بچا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کے لیے 1 گھنٹہ گزارنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ روتا ہے، چلاتا ہے، لوسیفر کو اور باقی ڈیولز کو کوستا ہے اور خود کو کوستا ہے، اور ایسا کرتے کرتے اس کا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ باقی کا جو ½ این آور ہوتا ہے، 30 منٹ، تو اس میں فاسٹس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اب اسے گاڈ کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے کہ مجھے بچا لو، میری سول بچا لو، میں ہزاروں لاکھوں سالوں تک تمہارا سرونٹ بن کر رہوں گا، گاڈ سے بولتا ہے۔ فاسٹس بہت روتا ہے، خود کو اور لوسیفر کو کوستا ہے، تبھی وہ بچا ہوا آدھا گھنٹہ بھی اسی رونے میں گزر جاتا ہے اور رات کے 12 بج جاتے ہیں۔ اور جو ہی رات کے 12 بجتے ہیں تو لوسیفر آ کر اس کی سول کو لے جاتا ہے، اور جاتے جاتے فاسٹس کی ایک ہی وش ہوتی ہے کہ اس کے کالے جادو کی جو بکس ہیں، جو بلیک میجک کی بکس پڑھی ہیں اس کے لائبریری میں، ان کو جلا دیا جائے تاکہ کوئی اور اس کے بعد اس کی جیسی غلطی نہ کر سکے۔ تو یہ تھی پلاٹ سمری ڈاکٹر فاسٹس کی، جو ہم نے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔